दोस्तों, हमारे देश में भूत प्रेत की कहानियां कोई नई बात नहीं है। हर गांव, हर कस्बे, हर गली में कोई ना कोई कहानी जरूर मिल जाएगी। आजकल के समय में भूत प्रेत को लोग अंधविश्वास मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके अस्तित्व को पूरी तरह नकार नहीं सकते। कुछ पढ़े लिखे लोग भी, जिन्हें अंदर से इन चीजों पर यकीन होता है, फिर भी खुलकर नहीं बोलते। उन्हें डर होता है कि अगर किसी से इन बातों का जिक्र करेंगे तो लोग यही कहेंगे, पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। लोगों के ताने और मजाक से बचने के लिए ही ज्यादातर लोग ऐसे किस्से दबा जाते हैं। आज मैं आपको सच्ची घटनाएं सुनाऊंगा। सुनकर आप खुद सोचिएगा कि क्या सच में कुछ ऐसा होता है या नहीं। वैसे मैं खुद भी भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि फिर न मानना भी मुश्किल हो जाता है। बात करीब 15 से 16 साल पुरानी है। मैं जहां काम करता था, वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। उस फ्लैट में मैं अकेला रहता था। हाँ, कभी कभी कोई दोस्त या रिश्तेदार मिलने आ जाते थे। फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था, उससे जुड़ा एक बाथरूम और किचन। एक छोटे परिवार के लिए बढ़िया जगह थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि फ्लैट खुला खुला था। हॉल के एक किनारे पर शीशे लगे हुए दरवाजे थे, जिन्हें आसानी से खोला जा सकता था। लेकिन मैं वो दरवाजा कम ही खोलता था, क्योंकि अगर भूल से भी खुला रह जाता तो बंदर अंदर घुस आते और सारा सामान उलट पुलट कर देते। अब आप सोच रहे होंगे, बंदर कहां से आ जाते थे? तो बता दूं, हमारी बिल्डिंग शहर के सुनसान कोने पर थी। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे और जंगली झाड़ियां थीं। फ्लैट की खिड़की से नीचे झांकने पर कभी कभी सांप तक दिखाई दे जाते थे। एक शाम की बात है, मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने कहा, आज यहीं रुक जा, सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। वो बोला, मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे की है, तो 5 बजे उठना पड़ेगा। आप तो 7-8 बजे तक सोते हो, अगर मैं भी सोता रह गया तो लेट हो जाऊंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, 4 बजे का अलार्म लगा देंगे। तू उठकर अपना टिफिन बना लेना, बस मुझे मत जगाना। वो मान गया। रात को खाना पीना करके हम 11 बजकर 30 मिनट तक सो गए। हम दोनों हॉल में ही सो रहे थे, मैं खाट पर और वो मुझसे करीब 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे। रात को मैं 0 वॉट के बल्ब की हल्की रोशनी में ही सोया था। करीब रात के 2 बजे मेरी आंख खुल गई। लेटे लेटे ही मेरी नजर किचन के दरवाजे पर गई। मैंने देखा, कोई आदमी किचन का दरवाजा खोलकर अंदर गया। मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही दरवाजा फिर से धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। सोचा, शायद वो लड़का ही ड्यूटी के डर से जल्दी उठ गया होगा। बिना उसकी तरफ देखे मन ही मन यही सोच रहा था। लेकिन तभी फिर से दरवाजा खुला। इस बार वही आदमी बाथरूम में घुसा और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। अब थोड़ा गुस्सा आया। मैंने घड़ी देखी, अभी तो 3 भी नहीं बजे थे। मैंने गुस्से में उस लड़के की तरफ देखकर गाली देते हुए कहा, अबे अभी तो रात है, तूने खटर पटर शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मुंह से ये निकला, एकदम से दिमाग में आया, अरे ये तो अभी तक सोया पड़ा है। अब तो मैं झट से खाट से कूदा और भागकर उसको जगाया। वो आंख मलते हुए उठा। मैंने बिना कुछ बताए बस पूछा, तू अभी 2-3 मिनट पहले उठा था क्या? वो बोला, नहीं तो, मैं तो सो रहा था। फिर से लेट गया। अब मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम। मैंने पूरा हाल का बल्ब जला दिया। अब पूरा कमरा रोशनी से भर गया था। कभी बाथरूम के दरवाजे को देखता, कभी किचन को। दोनों दरवाजे बंद थे। हिम्मत जुटाकर धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं। फिर किचन का दरवाजा खोला और बल्ब जलाया। किचन भी खाली था। अब तो नींद का तो सवाल ही नहीं था। रात भर बैठे बैठे सोचता रहा। आखिर मैंने जो देखा वो क्या था? इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। सोचा, कहीं लोग मजाक ना उड़ाएं या डर जाएं। करीब 1 महीना बीत गया। सब नॉर्मल चल रहा था। एक दिन मेरे गांव के 2 लड़के मेरे पास आए। उनमें से एक विदेश जाने वाला था, दूसरा उसे छोड़ने आया था। रात को दोनों मेरे फ्लैट पर ही रुके।
उस दिन मैं खुद एक रिश्तेदार से मिलने गया था और रात को फ्लैट पर नहीं आया। सुबह जब मैं लौटा तो देखा दोनों तैयार बैठे थे, पर उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मुझे देखते ही बोले, भैया हम जा रहे हैं। मैंने कहा, अरे फ्लाइट तो कल है, आज की रात कहाँ रुकोगे? तो बोले, कहीं भी सो लेंगे, लेकिन इस कमरे में नहीं। अब मुझे 1 महीना पहले की घटना याद आ गई। मैंने पूछा, अरे बताओ तो सही हुआ क्या? तो एक बोला, रात को कोई आदमी आया और मुझे जगाकर बोला, कंपनी चलते हैं, मेरा पर्स वहीं छूट गया है। डर के मारे मैंने दूसरे को भी जगा दिया। वो भी उस आदमी को देख चुका था, सीधा साधा शरीफ सा लगने वाला आदमी। हम दोनों डर से कांप रहे थे। फिर वो आदमी किचन की तरफ गया और कभी वापस नहीं आया। हम पूरी रात जागते रहे और बस उस किचन के दरवाजे को घूरते रहे। सुबह तक इंतजार किया, लेकिन वो आदमी कभी बाहर नहीं निकला। अब मेरी भी हालत खराब हो गई। तीनों ने मिलकर फौरन किचन का दरवाजा खोला, पर अंदर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब ध्यान से देखा तो पाया कि फ्रिज में जो 1 किलो टमाटर रखे थे वो गायब थे। नीचे बस टमाटर के बीज और रस बिखरे हुए थे और किचन में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। अब ये वहम था या सच, आज तक नहीं समझ पाया। हाँ, उसके बाद मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया और दूसरी बिल्डिंग में जाकर रहने लगा।